हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करेंगे ग्रामर सीरीज जिसमें वन बाय वन करके हम सबसे पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट। आज हम केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वर्ब को डिस्कस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, फिर लिंकिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट को करके फिर इसके आगे धीरे धीरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ मूव करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट इज नथिंग बट डूअर ऑफ एक्शन, यानी किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, यानी डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी एक्शन को करने वाला होता है, वही क्या कहलाता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। या दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग की, जिस भी पर्सन या थिंग की बात की जाए वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। एक बार और देखते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो डूअर ऑफ एक्शन होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। या जिस किसी भी पर्सन या थिंग की बात की जाए वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ने के बाद से खुद से हु या व्हाट का रिप्लाई लेना है। खुद से हु या व्हाट का रिप्लाई लेना है, और जो कुछ भी हु का रिप्लाई होगा या व्हाट का रिप्लाई मिलेगा वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, देखो, हु या व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, पूछो खुद से, और इसका जो आंसर मिलेगा आपको वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राम ईट्स मैंगोज, यानी राम आम खाता है। तो खुद से पूछो कौन खाता है, हु ईट्स मतलब कौन खाता है। तो तुमको आंसर क्या मिलेगा, राम खाता है, यानी राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, द डॉग इज बार्किंग, यानी क्या भौंक रहा है, व्हाट इज बार्किंग। खुद से आंसर दो, व्हाट इज बार्किंग, तो आंसर तुमको मिलेगा द डॉग। तो डॉग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। एक बार और रिवाइज करते हैं ताकि अच्छे से माइंड में स्टेबल हो जाए सब कुछ। उसके बाद से एंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट की बात करो तो हमने बताया कि सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में डूअर, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला पर्सन जो होता है, या किसी पर्सन या थिंग की बात की जाए सेंटेंस में तो वही क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। और इसको पता कैसे करेंगे, सेंटेंस मान लो ऐसे दिया है, लेंदी सा सेंटेंस, उसको रीड करने के बाद खुद से आंसर मांगो, खुद से आंसर जनरेट करो। किसका आंसर, हु और व्हाट का जो रिप्लाई तुम्हें मिलेगा, हु और व्हाट का रिप्लाई जो तुम्हें मिलेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा कि राम ईट्स मैंगोस, यानी राम आम खाता है। तो कौन खाता है, हु का रिप्लाई हु ईट्स, यानी कौन खाता है का आंसर क्या मिलेगा तुमको, राम मिलेगा, यानी राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इस सेंटेंस का। उसी प्रकार द डॉग इज बार्किंग, तो खुद से पूछो व्हाट इज बार्किंग, क्या मतलब भौंक रहा है, क्या बार्किंग मतलब भौंकना होता है, क्या भौंक रहा है। तो तुमको आंसर मिलेगा कुत्ता भौंक रहा है, यानी कुत्ता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब से शुरुआत करेंगे। ऐसे करते करते एक एक पार्ट ऑफ स्पीच, एक एक कॉन्सेप्ट ग्रामर के धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।